अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी साहब। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हत्या के इज़्ज़त बिल कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी। इन्हीं से जान लेते हैं। अंसारी साहब, ये क्या ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस तरह शुतर बेबहार एक मीडिया है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई कानून साजी जो है वो होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसमें तो हम इस पे तो फेक न्यूज़ के हम खिलाफ़ हैं, आप भी खिलाफ़ हैं। ये वाकई आज जो अदालत में भी हुआ, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया पे, लेकिन सोशल मीडिया पे भी अब हमारी जो रोज़गार है उससे वाबस्ता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे हमें भी अपने हदूद और क़यूद का ख्याल करना चाहिए, और इस तरह की इस किस्म की चीज़ें अगर हुई तो ये कानून उसके बाद आया, क्योंकि बाज़ इन लोग आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। इस किस्म के जो व्लॉग्स हैं, किसी को आप तस्वीर लगा के उसके साथ बदतहज़ीबी से और गंदे किस्म के अलकाबात लिखें, तो ये किसी दुनिया में किसी भी सहाफ़त में नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि वाकई इसमें हदूद और क़यूद होना चाहिए। और आज जब जज साहब ने भी एक पॉइंट पे, आज जब हमारी डेफामेशन की, आप भी मौजूद थे बायो साहब, जब हमारी डेफामेशन की बात चल रही थी, अंदर आर्गूमेंट्स हो रहे थे, तो जज साहब ने कहा कि भाई क्यों ना ये बिल आए, क्यों ना आए, मतलब क्यों ये इस तरह के लोग करते हैं। पहले मैं लॉक सुनता था तो मुझे गर्मी चढ़ती थी, अब मैं लॉक सुनना मैं हंसता हूँ। तो वाई क्यों ये कितनी देर मतलब कितनी देर में, हाँ कितनी देर ये इस तरह चलता रहेगा। तो ये बाकी तो बहरहाल ये जो आज हुआ है, मैं समझता हूँ कि अदालत में ये हम भी इसके ख़िलाफ़ हैं, फेक न्यूज़ के हम भी ऐसे लॉस के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हमें समझते ही एफिड डेफेमेशन लॉ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 2002 में, वो कहते हैं रिपील हो गया। लेकिन जिस तरह अज़हर सदीक ने और ख्वाजा अहमद तारिक रहीम ने दलाइल दिए कि ये एक्चुअली फेडरल लॉ होना चाहिए। ना वकील साहब ने ये कहा कि सरहद में बैठ के तो मैं डेफेमेशन कर लूँ। अच्छा, यानी इस कानून पंजाब में जो आया है, अब हमने देखा कि पंजाब असम्बली में भी आपने प्रेस गैलरी का भी बाइकआउट किया और मुज़ाकरात जो हुए वहाँ पे भी कोई बात जो है वो नहीं बनी। तो क्या चीदा पॉइंट्स क्या हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये कानून जो है वो नहीं होना चाहिए, वो ज़रा बता दीजिए। हाँ, ये अच्छी बात की आपने। चीता पॉइंट तो ये है कि ये इसमें जो है ना, आज अदालत में बात हुई 30 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक जुर्माना है। इसकी अपील डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट तब सुनेगा जब आप 30 लाख रुपए अदा कर देंगे। एक तो ये है। दूसरी बात है, आज ये उसी बात ट्राइब्यूनल वाली बात है कि ट्राइब्यूनल जो है वो हुकूमत पंजाब बनाएगी। ये तो वैसे आज़ादी है, इस पे अदलिया की आज़ादी पे तो कदगन है। भाई ये काम तो चीफ जस्टिस साहब का है, वो ये करें कि वो एक जजों का पैनल दें, वो हाँ ट्राइब्यूनल में जजेस तैनात करें। हुकूमत पंजाब कौन होती है जज बनाने वाली? अगर आप हुकूमत पंजाब के जज हैं तो फिर हुकूमत पंजाब ने आपको तनख्वाह देनी है, उन्होंने चलाना भी आपको अपने तरीके से है। तो एक तो ये इसमें बहुत बड़ी कानून शहादत का कानून ही ख़त्म कर दिया गया इसके अंदर, उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। मतलब इसमें आप शहादत लेके आएंगे? बिल्कुल, कानून शहादत का तो इसमें ख़त्म कर दिया गया। देखिए किस तरह कानून शहादत को इसमें ख़त्म कर दिया। फिर इसमें किन किन लोगों को देखे ना, वो जज साहब ने आज भी कहा किन किन लोगों को, अच्छा मुझे भी है, उन्होंने कहा नहीं पब्लिक एट लार्ज है ये, तो इसमें मैं भी आऊँगा आप भी आएंगे। लेकिन उस बिल में लिखा हुआ है कि मैं आप नहीं आएंगे, जो ओथ उठाते हैं लोग वो नहीं आएंगे। सपोज कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, असम्बलियाँ, जो आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, सब मतलब वो लिखा हुआ उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए कानून नहीं है। क्या वो बस सॉरी पाकिस्तानी शहरी नहीं है? हम भी पाकिस्तानी हैं, वो भी कानून के दायरे में, हर किसी को आइन के दायरे में आना चाहिए। इसमें इतने फ्लॉज हैं, हम ये नहीं कहते कि सारा बिल 31 शिकों पर मबनी है। 2 शिकें तो उड़ा दी थी उन्होंने खुद ही, जो हमारी निगोशिएट हुई, 3 इन्होंने अटैच किए हैं हाई कोर्ट ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब जो इसमें काबिल तराश शिकें हैं उसमें बात हुई, 3 उन्होंने अटैच की थी। आज जज साहब ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि इस बिल को उन्होंने फिर कहा हाँ ये तो 3 की बात है, तो हम होल बिल की बात। हाँ जी बिल्कुल, प्रोसीडिंग में भी वो जब सरकारी वकील अपने आर्गुमेंट लेने आए थे तो अदालत ने ये पॉइंट किया था कि क्यों ना कानून को ही सस्पेंड कर दिया जाए। आप इस पे नोटिस जारी कर रहे हैं और आप बताइए आके पंजाब हुकूमत जो है वो बताए कि किस तरह। हाँ, दोनों ने बड़ी बात की। एक तो ये कहा जज साहब ने आखिर में कि क्यों ना इस कानून को मैं सस्पेंड कर दूँ, और ये तो कोई तरीका नहीं है। क्या 20 दिन आप ठहर नहीं सकते थे कि गवर्नर पंजाब यहाँ से बाहर गया और आपको इतने उजलत में साइन कर दिए? इसका क्या, ये क्यों किया इस तरह? तो ये भी मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि फिर मैं इसको सस्पेंड कर दूँ।
तो उन्होंने जब आर्गूमेंट्स करने की सरकारी वकील ने कोशिश की, तो उन्होंने कहा आप आर्गूमेंट्स उस वक्त करें, एडवोकेट जनरल आए जब इस पे आर्गूमेंट्स होंगे, नेक्स्ट हम आपको नोटिस करेंगे तब आएंगे। मेरा ख्याल अब 4 जुलाई पड़ गई है, क्योंकि पहले आखिर में अंसारी साहब ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि फेक न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा है सिलसिला चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से, तो क्या समझते हैं कि इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? क्या तजावीज़ हुकूमत के पास जानी चाहिए सहाफ़ियों की तरफ से? अब देखिए, हम ये कहते हैं कि बिल्कुल आपके पास ऑलरेडी कवानीन है, ये फेडरल कवानीन आपके पास हैं, पैमरा है, पाकिस्तान प्रेस काउंसिल है, का एक्ट है, ये तमाम के तमाम एक्ट्स आपके पास हैं। और इसके अंदर कहते हैं ना, देखें ना, इसके अंदर उसके अंदर आपने उनको सर्कल में किया हुआ है। ज़रा आपके साथ फ़िल्टर हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथ साथ फ़िल्टर लगे हुए हैं। ये कानून सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम हमें चाहिए कि हम ऐसी साफ़ सुथरी सहाफ़त करें, वो हम ये डॉलर्स के लिए ना करें, हम किसी सियासी जमात के लिए ना करें, हम ज़रूर करें। ये भी हमारा एक रोज़गार है सोशल मीडिया। हम ये समझते हैं करें में जिसमें आपको ये लगे ना, आप इंफॉर्मेशन दें, और अगर आपके पास कोई ऐसा स्कैंडल है तो उसकी शवायद के साथ आए, तो आपको किसी डेफामेशन की ज़रूरत नहीं है। पहला लॉ ये है, पहला कानून ये है सहाफ़त का कि आपने मौक़िफ़ के बगैर खबर नहीं देनी। आप मेरा आपके पास एक स्कैंडल है, मैं दे रहा हूँ, तो मुझे आपको कम से कम आपको मौक़िफ़ लेना चाहिए। अगर आप मौक़िफ़ नहीं देते तो मैं ये कहूँगा कि मैंने 3 मरतबा बाजवा साहब से बात की, वो इस पर इसका मौक़िफ़ नहीं दे रहे, ये मेरे पास कागजात हैं, तो आप करें। और अगर आपने मुँह यहाँ चुड़ो ना, तो आप बेमाशी हो जाए। ये तो तरीका, ये सहाफ़त दुनिया में होती है ना, पाकिस्तान में होनी चाहिए ना, हम इसको सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया सर।